Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. I hope you are all safe and sound in your homes. So today we are going to start our grammatical work. Alhamdulillah, as you all know that we have complete our two chapters of English A. English A के दो lessons हम complete कर चुके हैं, lesson number 1 and lesson number 2. And now we are going to start our grammatical work. आज हम अपना grammar का काम start करने लगे हैं. So all of you have to open your copies of an NPS notebook English B. English B की copies निकाल लें. So we have started. Okay, first of all we are going to write here essay मीनारे पाकिस्तान. बहुत इम्पॉर्टेंट essay है. मैं आपको 7th क्लास अगेन बता रही हूँ कि जो काम भी हम करवा रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको अच्छे तरीके से आपने पूरा करना है. ठीक है जी. ऐसे लिखना शुरू करने से पहले आप लोगों ने 2 पेजेस पे मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लिया करें. ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मार्जिन लाइन ड्रॉ पहले से करके रखा करें ताकि आपको फिर लेक्चर के दौरान मसला ना हो. ठीक है. एंड बिफोर वी स्टार्टिंग सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट हियर द डेट एंड डे. एंड टुडे द डेट इज़ 15th July. So firstly here is July month, 15 a little th over and 2020. At the mid of the page we are going to write here the classwork. You have to use your ink pens, okay? And at the right corner of the page we are going to write here the day, that is Wednesday. So 7th class, this is it. And now here is our topic, essay. मीनारे Pakistan. This is it. As you all see this that we have started our essay मीनारे पाकिस्तान. बहुत इजी essay है, इसको करने का आपको बहुत मज़ा आएगा. इट्स ऑल अबाउट आवर हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको जब मैं करवाऊँगी तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे. वन मोर थिंग 7th क्लास, मैं आपको अगेन बताती जा रही हूँ कि इसको आपने लिख कर अच्छे तरीके से याद कर लेना है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट essay इन योर क्लास. मैं बार बार ऐसी चीज़ें नहीं बताती, जस्ट वंस बताती हूँ और आपको वो चीज़ लाइफ टाइम के लिए ही याद रखनी पड़ती है. दिस इज़ वेरी लाइक अ वार्निंग टू ऑल ऑफ़ यू दैट यू हैव टू लर्न दिस ओवर एयर. जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एज़ यू ऑल नो दैट वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम ई के नीचे से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं. मीनारे पाकिस्तान is an important monument. monument वर्ड है, मूवमेंट वर्ड नहीं है. monument 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 of पाकिस्तान. लिखा हुआ है कि मीनारे पाकिस्तान पाकिस्तानी एक अहम यादगार है. मोन्यूमेंट का मतलब होता है यादगार. इट इज़ सिचुएटेड इन द इकबाल पार्क लाहौर. ये इकबाल पार्क लाहौर में वाक़या है. इट स्टैंड्स एट द प्लेस वेयर द पाकिस्तान resolution was passed. ये उस जगह वाक़या है. इट स्टैंड एट द प्लेस, ये उस जगह पे खड़ा है जहाँ करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी. वॉज पास्ट, मंजूर हुई थी, पास की गई थी. The resolution
was passed at the meeting of All India Muslim League held on March 23, 1940। ये करारदाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास मुनक्किदा 23 मार्च 1940 में मंजूर की गई। It is the symbol of, ये इलामत है of the unity of Muslims of the सब कॉन्टिनेंट। ये बरे सगीर के मुसलमानों की इत्तेहाद की निशान है। ठीक है, बरे सगीर के मुसलमानों की इत्तेहाद का ये निशानदही करता है या उसका निशान है। सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी जगह छोड़कर। Its height is 196 feet। इसकी बुलंदी 196 फुट है। It is a masterpiece, PIECE, piece of modern architecture। ये जदीद फ़न तामीर की शाहकार है। मास्टरपीस, शाहकार। There are a number of decorated plaques in its lower part। इसके निचले हिस्से में कई आराइशी तख्ते हैं, डेकोरेट किए हुए सजाए हुए तख्ते हैं। Some of the plaques carry the sayings of कायद-ए-आज़म, कुछ तख्तों पर कायद-ए-आज़म के बयानात हैं जो उन्होंने कहे हुए हैं। A plaque has 99 names of Allah Almighty। एक तख्ते पर अल्लाह तबारक व तआला के 99 नाम हैं। एंड अ प्लैक बियर्स the text of Pakistan मूवमेंट। और एक तख्ते पर तहरीक पाकिस्तान का मतन दर्ज किया गया है। लास्ट पैराग्राफ।
मीनारे पाकिस्तान reminds us the great struggle of our forefathers for पाकिस्तान। लिखा गया है कि मीनारे पाकिस्तान हमें पाकिस्तान की खातिर हमारे आबा व अजदाद की अज़ीम कोशिशों या जद्दोजहद की याद दिलाता है। सो दिस इज़ ऑल आवर एसे मीनारे पाकिस्तान। लेट मी अगेन रीड आउट दिस टू यू। एक दफ़ा फिर रीड आउट कर लेते हैं। मीनारे पाकिस्तान इज़ एन इम्पॉर्टेंट मोन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ सिचुएटेड इन द इकबाल पार्क, लाहौर. It stands at the place where the Pakistan was passed. The resolution was passed at the meeting of All India Muslim League held on March 23, 1940. It is a symbol of the unity of Muslims of the subcontinent. Its height is 196 feet. It is a masterpiece of modern architecture. There are a number of decorated plaques in its lower part. Some of plaques carry the saying of Quaid-e-Azam. A plaque has 99 names of Allah Almighty, and a plaque bears the text of Pakistan movement. Minare Pakistan reminds us the great struggle of our forefathers for Pakistan. So 7th class, this is it. We have complete our essay मीनारे पाकिस्तान. एज़ यू ऑल नो, आपको क्या करना है कि आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है. याद करके इसको ज़ुबानी लिखें. कोई किसी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको लिख लेना है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सिंगुलर प्लूरल्स. इसी के साथ साथ हमने सिंगुलर प्लूरल्स भी कर लेने हैं. सिंगुलर प्लूरल्स चूँकि बहुत ज़्यादा इजी हैं, उनको लिखते चले जाएं. आपको लिखने का भी बहुत मज़ा आएगा. सिंगुलर प्लूरल्स. फर्स्ट इज एस, एसेस, बेंच, बेंचेस, calf, calves, child, children, boy, boys, actor, actress, ACTORESS, bush, bushes, camera, cameras, class, classes, bird, birds. 10 on the one page and 10 on the next page. सबसे ऊपर वाली 4 लाइंस आपने वैसे ही छोड़ देनी है जैसे पिछले पेज पे हैं. बेबी, बेबीज़. मैं आपको बता चुकी हूँ 7th क्लास प्रीवियस क्लास में भी कि अगर वाई से पहले वोवल नहीं होता तो आप वाई को IES में चेंज कर देते हैं, लेकिन अगर वाई से पहले कोई भी वोवल मौजूद है AEIOU में से तो आप वाई को चेंज नहीं करते. ठीक है. सिटी, सिटीज़, मैन, मेन, टूथ एक दांत को कहते हैं, टीथ सारे दांतों को कहते हैं. आर्मी, आर्मीज़, फ्लाई, फ्लाइज, शेल्फ, शेल्फ्स, SHELVES, लीफ, लीव्स, LEAVES, calf, calves, CALVES, wife, wives, WIVES. So this is it, our singular plurals. Again एक दफ़ा पढ़ देती हूँ आपको. एस, एसेस, बेंच, बेंचेस,
calf calves, child children, boy boys, actor actress, bush bushes, camera cameras, class classes, bird birds, baby babies, city cities, man men, tooth teeth, army armies, fly flies, shelf shelves, leaf leaves, calf calves, wife wives. So this is it. We have complete our singular plurals too. एज़ यू ऑल नो 7th क्लास। अब आपने क्या करना है कि मैंने आपको आज जितना भी काम करवा दिया है, ऑल ऑफ़ यू हैव टू लर्न दिस। आपने ये सब कुछ याद कर लेना है और बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी नीट कॉपीज़ पे इसको उतार लेना है। तब चलें जी, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।